जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। न्याय के देवता शनि महाराज अब आने वाले हैं वक्रगत स्थिति में और ये आ रहे हैं 29 जून को। 29 जून से लेके 15 नवंबर तक यानी 4 महीने का कम से कम पीरियड है। तब तक शनि महाराज वक्रगत स्थिति में रहेंगे और वक्री होने के बाद एक खासियत ये है कि शनि महाराज अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन शनि महाराज जो हैं जब वक्री होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि सारे ही ग्रह जो भी वक्रीगत स्थिति में आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं अपने फल देने के लिए। लेकिन आपके चार्ट को भी देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपके चार्ट में शनि महाराज की स्थिति क्या है, वक्रगत स्थिति में है, ये कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, काफ़ी हद तक सही होती है। बाकी एंड में मैं उपाय भी बताऊंगी, तो अगर कोई कष्ट आने वाला भी होगा वो कष्ट दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्याय के देवता जो शनि महाराज वक्रगत स्थिति में आ रहे हैं तो हमारे लिए क्या कुछ लेके आ रहे हैं। ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि में शनि कहाँ के स्वामी है। देखिए मेष राशि में शनि जो है एक तो 10वें के स्वामी है और एक है 11वें भाव के स्वामी। अब जब भी कोई भी प्लैनेट जब भी वक्री होता है तो समझ लीजिए वो पीछे के फल भी देता है, पिछले वाले भाग के फल भी देगा। यानी कि जो पीछे वाले जो भाव के परिणाम भी देने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं। यानी कि जहाँ वो वक्रगत स्थिति में आए हैं जो भी प्लैनेट है, जैसे यहाँ शनि की बात चल रही है, तो पीछे वाले भाव के भी वो परिणाम देंगे। अब यहाँ पे शनि 11वें स्थान में वक्री हो रहे हैं, लेकिन 10वें के भी मालिक हैं और मालिक भी हैं, और दूसरा वो पिछले के भाव के जो परिणाम है वो देने में सक्षम भी है। तो अब 10वें का क्या है, मालिक वो भी शनिदेव है। अब समझ लीजिए 10वें के जो भाव के जो परिणाम है वो ये होंगे कि कर्म भाव, आपके कर्म के हिसाब से जो आपने पेंडिंग छोड़ दिए थे काम, कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़े दिनों बाद करूँगा, तो वो वाले काम आपको करने पड़ेंगे। पिछले कर्म जो आपके जो रह गए हैं, जैसे कि कर्म भाव के स्वामी भी हैं, तो पिछले वाले भाव में जो भी आपके रह गए हैं पेंडिंग, कि मेरे को ये काम करना था या नई शुरुआत करनी थी या कोई काम करना था या ट्रांसफ़र करना था, वो सारे काम आपके होंगे। आपको याद आ जाएगा कि अरे मेरा ये काम रह गया था, इसका तो मुझे करना ही है। और वैसे 11वें स्थान में कर रहे हैं भ्रमण और वक्रगत स्थिति में, तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगा। 10वें में है ना, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, और स्ट्रगल के साथ आप मेहनत से अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। छोटे वर्कर से बना के बहुत रखनी है। उग्र हो जाएंगे, गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन वैसे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा टाइम। कोई घबराने की बात नहीं रहेगी। 4 महीने आपके लिए ऐसा होंगे कि आप मेहनत से, और आपको अच्छा भी लगेगा, मेहनत से काम करेंगे और उसका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। शनिदेव आपको परिणाम देते भी रहेंगे। तो यानी कि अच्छे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और वहीं अगर आप सोचें कि नंबर 2 का काम कर लेते हैं, चुटकियों में काम कर लेते हैं या शॉर्टकट अपनाते हैं, तो वहाँ रिजल्ट खराब हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में शनि कहाँ के स्वामी है। शनि है एक तो 9वें स्थान के और 10वें स्थान के स्वामी। अब जैसे मैंने कहा पिछले वाले भाव के भी वो परिणाम देंगे, तो 9वें भाव के भी परिणाम देने में सक्षम है। यानी कि 9वां भाव आपके भाग्य का भाव, भाग्य में जो वृद्धि रुक गई थी या भाग्य में जो आपका सफलता नहीं मिल रही थी, भाग्यवश आपने छोड़ दिया था कि ये तो भाग्य में नहीं है, काम मैं बाद में करूँगा, तो वो वाला काम पेंडिंग जो कर्मा है या पेंडिंग जो भाग्य के वश आपने छोड़ दिया था, वो काम आपको याद आएगा और आप वो काम भी करेंगे। चाहे अब धर्म की बात होगी, क्योंकि 9वां भाव धर्म भाव भी होता है पिता, तो यानी कि आप धर्म के प्रति जागरूक हो सकते हैं। यात्राएं हो सकती है, जो छोड़ दिया था ना, कहते हैं ना कि हमने तीर्थ यात्रा करनी थी लेकिन वो तीर्थ यात्रा हो नहीं पाई, तो वो तीर्थ यात्रा करने का समय आ गया है कि छोड़ दिया था, पता नहीं कैसे ही आपका प्रोग्राम बनेगा और आप कर पाएंगे। तो जो जो काम आपके 9वें भाव से रिलेटेड हैं वो काम होंगे। आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आपके धर्म में वृद्धि हो सकती है, आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन वहाँ आप 10वें भाव में तो भ्रमण कर ही रहे हैं, गोचर में जैसे हो रहा है, तो अब वहाँ के भी परिणाम आपको मिलेंगे। यानी कर्म आपका अच्छा होगा तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। यानी कर्म में जैसे ही आपकी वृद्धि होगी वैसे ही आपके काम बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आपको कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो ये तो वृषभ राशि के लिए भी अच्छा परिणाम देने वाला समय है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। पुरानी कोई बीमारी है वो ज़रूर आपको तंग कर सकती है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
वहीं बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? नवम स्थान के स्वामी हैं और अष्टम स्थान के स्वामी। अब अष्टम स्थान का भी परिणाम देंगे कि जैसे मैंने कहा पिछले भी कर्म के परिणाम देने में वो सक्षम होते हैं पिछले भाव के। तो अब क्या है, अष्टम से जो आपके छुपे हुए काम थे, जो आप सोच रहे थे प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है अभी छोड़ देता है, अभी नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे काम सीक्रेट काम जो है जैसे कि कहीं रिसर्च का काम है, कहीं आपने प्रॉपर्टी लेके छोड़ दी, वो सारे काम आपके होंगे। सारे काम आपको याद आने लगेंगे कि अरे मेरे को ये काम करना है। तो यानी अष्टम से रिलेटेड जो भी आपके चाहे कुछ भी हो, सीक्रेट काम आपके सारे आपको याद आएंगे और आप वो करेंगे भी। लेकिन तबीयत का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अष्टम भाव छुपा हुआ भाव, मृत्यु का भाव, तो कुछ काम ऐसे हैं आप कर पाएंगे और अचानक से आपको लाभ भी होगा और अचानक से लॉस भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि आपके पिता का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हालांकि भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से रिलेटेड आपको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि वहाँ तो स्वयं में गोचर करेंगे ना, तो वहाँ तो आपको भाग्य में वृद्धि भी मिलेगी। लेकिन जो सीक्रेट काम है वो ऐसा भी नहीं करना है कि शॉर्टकट कर लिया और शनि महाराज ने आपको दंड भी दे दिया, ऐसा नहीं करना है। किसी का दिल नहीं दुखाइए, वो काम करिए जो बिल्कुल जायज़ है, जो सही है। नियम से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वही बात करते हैं कर्क राशि की। अब कर्क राशि में कहाँ के स्वामी हैं? कर्क राशि में शनि अष्टम के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी, और वैसे भी ढैया चल रही है आपकी। देखिए अष्टम के स्वामी यानी अष्टम में तो गोचर कर ही रहे हैं और आपके मकर के यानी कि जो सप्तम के भी रिजल्ट देने के लिए वो तैयार होंगे। अब सप्तम का रिजल्ट क्या होगा? देखिए सप्तम का आपका हो सकता है आपका पारिवारिक माहौल आपका बिगड़ जाए, कहीं ना कहीं कुटुंब भाव में भी आपकी दिक्कत आ सकती है। आप बेवजह जैसे कहते हैं ना कि लड़ने के मूड में रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपको चिड़चिड़ापन रहेगा और हो सकता है अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दें तो आपकी जो एक रेपुटेशन है, जो इज्जत है, उसमें धब्बा भी लग जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना क्योंकि अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको परिणाम भुगतना पड़े। इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना बहुत ज़्यादा मुसीबत आ सकती है। ढैया भी चल रही है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़े तो कोई आप रेपुटेशन में आपकी जो मान सम्मान में कुछ ऐसी कमी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि में कहाँ के स्वामी? 10वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं। हालांकि शनि बहुत बढ़िया काम हालांकि शनि जो छठे भाव में अच्छे रहते हैं, कोई बुराई नहीं होती है। कार्य में आपके वृद्धि हो सकती है, कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान जब रखना है जब अगस्त में आमने सामने, क्योंकि शत्रु राशि सिंह राशि के स्वामी स्वयं में वो हैं सूर्य हैं, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और कौन है? शत्रु भी हैं शनि के। तो जब अगस्त में आमने सामने जब होंगे ना शनि देव और सिंह राशि के स्वामी सूर्य, तब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगस्त सितंबर के अराउंड ये काम होगा, लेकिन पहले आपका सही रहेगा समय, इतना कोई कष्टप्रद नहीं है। आपको नई जॉब भी ऑफर मिल सकती है, लेकिन ट्रांसफ़र के योग ज़रूर बनेंगे। ट्रांसफ़र का ध्यान रखना। बीमारी पुरानी आपको परेशान कर सकती है, कोई भी उखड़ सकती है, क्योंकि पिछले भाव के भी आपको परिणाम निकलने पड़ेंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो बीमारी है वो दुखी कर सकती है। थोड़ा ध्यान देने का समय। नेत्र और हड्डियों का विकार आपको हो सकता है, ध्यान दीजिए। वही बात करते हैं हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि में कहाँ के स्वामी है? पंचम और छठे के स्वामी है। छठे भाव में ही कर रहे हैं गोचर, और कहाँ के स्वामी है? पंचम के भी। तो संतान से थोड़ा सा अनबन होने का समय रहेगा, लेकिन बिजनेस में आपके मुनाफा हो सकता है। पुरानी जो प्रॉपर्टी है उसका विवाद ना खड़ा हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ कुटुंब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वाद विवाद के बावजूद भी आपका काम बनेगा, क्योंकि छठे भाव में शनि है तो अपनी राशि के ना, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं होगी, क्योंकि गोचर जो है वो छठे भाव में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग से आपकी अनबन भी होगी, तब भी आपकी सुलह हो जाएगी और काम आपके अच्छे हो जाएंगे। तो टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की समय है। यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका जो अधिकारी वर्ग से संबंध है वो कैसा है, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी संतान से आपको थोड़ा कष्ट मिलेगा, उस बात का ध्यान रखिए। अगर बात करते हैं हम तुला राशि की, तो तुला राशि में कहाँ के स्वामी है? पंचम और चतुर्थ के स्वामी है। देखिए दोनों स्थिति में योग कारक हो जाते हैं शनि,
क्योंकि एक तो त्रिकोण के आ गए और एक आगे केंद्र के, तो कहीं ना कहीं आपको तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देने का समय है, क्योंकि आपके जो चार्ट है उसमें शनि की स्थिति क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें बोल दी हाँ तो वही होगा। तो आपके चार्ट को देखते हुए भी अगर देखा जाए तो इतना कोई बुरी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शनि ही बन रहे हैं। और अपनी ही राशि में तो एजुकेशन में जो काम करना चाहते हैं वो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि पुराने जो कर्जे हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। कर्जों से मुक्ति के लिए आपको शनि के उपाय एंड में बताऊंगी, वो ज़रूर करिए, लेकिन आपकी तरक्की ज़रूर होगी। धन में लाभ होगा और धन क्षेत्र में आपको कुछ ऐसा लाभ होगा कि मतलब आपको पता ही नहीं था कि अरे इतना कैसे हो गया, इस तरह की सिचुएशन रहेगी। तो तुला राशि वालों के लिए तो अच्छा समय है। अगर वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो चतुर्थ के स्वामी हैं और तृतीय भाव यानी तीसरे स्थान के स्वामी हैं। देखिए शनि जो है तो चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन तीसरे स्थान के भी हैं, तो कुटुंब में कुछ विवाद जरूर होगा। और वैसे भी ढैया चल रही है शनि की, तो कुछ विवाद ऐसे हो सकते हैं या यात्राओं से आपको कष्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। वरना आपके जीवन में कुछ बदलाव आने का समय रहेगा, क्योंकि ये जो ढैया चल रही है इसमें थोड़ा सा कष्ट तो आया है आपको, स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उसको कंट्रोल करिए। यानी कि आपको उपाय जो बताऊंगी वो जरूर करिए। दूसरा ये ज़्यादा किसी से वाद विवाद में नहीं फंसेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना विवाद बढ़ सकता है और आपकी उलझने बढ़ जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिए। अगर बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि में कहा के स्वामी है तीसरे स्थान के और दूसरे स्थान के। देखिए शनि जो है तीसरे स्थान और दूसरे स्थान के हैं, तो पुराने जो आपके कर्जे थे वो मुक्त होते नजर आ रहे हैं। बहुत दिन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत दिन से आप परेशान, तो ट्रैवल से तो आपको लाभ मिलने वाला है, नई शुरुआत होगी, नया काम बनेगा। लेकिन कुटुंब में कुछ विवाद हो सकता है, उस बात का ध्यान रखिए। बहुत स्पष्टवादी आप हो जाएंगे, आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जिसके कारण घर में विवाद हो सकता है, तो उस बात का भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। वैसे मैं बता ही रही हूँ, जो पीछे जो के परिणाम देने के लिए भी सक्षम होते हैं वक्री ग्रह, तो यानी कि पुरानी जो यात्राएं हैं वो आपकी हो जाएंगी। जो छूट रही थी यात्राएं, जो आप कर नहीं पा रहे थे, वो सब हो जाएगी। लेकिन जो अब जो परेशानी आएगी वो आएगी केवल आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड और कुटुंब से रिलेटेड, तो उसको ध्यान रखिए। वहीं अगर हम मकर राशि की बात करते हैं, तो मकर राशि में शनि कहाँ के स्वामी हैं? शनि एक तो लग्न के ही स्वामी हो गए, आप ही की राशि के स्वामी हो गए, और 12वें स्थान के। तो खर्चा तो होना ही होना है, इस बात को तो रहने दीजिए, खर्चा ज़रूर होगा। खर्चे में तो बिल्कुल मुनाफा आप समझ लीजिए, खर्चा आएगा पैसा और जाएगा, मतलब इस तरह की सिचुएशन रहेगी। क्योंकि शनि है तो अपनी राशि के, बेशक वक्री हो रहे हैं तो स्ट्रांग होने के बावजूद भी आपको फल देंगे। लेकिन बस ये है कि आपके जोड़ों के जो दर्द हैं, आपके जो हड्डियों से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो हैं, वो दर्द आपको ज़रूर दुखी करेंगे, उस बात का ध्यान रखिए। खर्चा तैयार है लेकिन इनकम भी ज़रूर होगी। तो बस बैलेंस करते रहिए, ज़्यादा किसी के विवाद में नहीं पड़िए। कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसको इग्नोर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। वही बात करते हैं हम कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में भी शनि कहाँ के, तो लग्न आप ही की राशि में और आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, और वह स्थान के तो बिल्कुल सेम, मतलब पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, ट्रांसफर हो सकता है। लग्न में आके शनि थोड़े मंदे हो जाते हैं, यानी कि बहुत स्लो हो जाते हैं, और वहीं गोचर कर रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे काम हो रहे हैं, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, लेजीनेस भी आ रही है, तो तबीयत का भी ध्यान रखिए। आलस नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। लेकिन देखिए मकर राशि की तो शनि की 7.5 उतरती हुई है, लेकिन आपका दूसरा चरण है तो थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है, आपकी बीमारी उखड़ जाएगी, यानी कि पुरानी बीमारी को लेकर आप परेशान हो सकते हो। लेकिन अगर वहीं आप बैलेंस करते हो और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करते हो तो ठीक रहेगा। तो मेहनत का रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप ही की राशि में चल रहे हैं। लेकिन वहीं आलस करके आप पड़े रहते हैं कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में कहाँ के स्वामी हैं? मीन राशि में एक तो देखिए व्यय स्थान के और इनकम भाव के स्वामी हैं, तो यानी कि आएगा पैसा और जाएगा पैसा। मतलब आज आपने कर्जा निपटा दिया तो दूसरा भी तैयार है, और वैसे भी 7.5 का ये प्रथम चरण चल रहा है, तो आपके लिए तो स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। माइग्रेन का इशू, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके जो घुटने हैं उनका इशू हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, कहीं पे साइन नहीं मारना है, ये बात बिल्कुल मतलब गांठ मार लीजिए कि आपको कहीं भी बिना पढ़े साइन नहीं मारना है, वरना वहाँ आप परेशान हो सकते हो। छोटे वर्कर से आपकी अनबन हो सकती है, बात बात में नहीं फंसना है।
वरना ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सावधानी वाला होगा। 4 महीने आपको बहुत सावधान रहना है। आपको छुपे हुए दुश्मन आपके नज़र आने लगेंगे। ये हो सकता है कि जैसे नवंबर तक है ना ये, तो नवंबर में ऐसा होगा आपको छुपे हुए दुश्मन आपको नज़र आएंगे कि ये मैं तो इन पे विश्वास करता था और ये कैसे निकले। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि शनि महाराज जो वक्री हो रहे हैं वो क्या परिणाम हम लोगों के लिए लेके आए हैं। अब हम उपायों की बात करें तो शनि देव के लिए सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि छोटे जो लोग हैं, छोटे वर्कर जो हैं, उनकी सहायता करनी है। ये सबसे अच्छा उपाय है, इससे अच्छा उपाय कोई हो ही नहीं सकता है। तो शनि महाराज जो अगर आप किसी निसहाय की सहायता करते हैं, गरीब को भोजन कराते हैं, उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। बाकी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा होता है। शिव जी की पूजा कर सकते हैं, ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, शनिवार के दिन तिल का तेल का दीपक जला सकते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जला सकते हैं। और ये काम भी ज़रूर करिए कि हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, क्योंकि हनुमान जी की अगर हम आराधना करते हैं तो शनि महाराज कभी कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं। तो शिव जी के भक्त भी हैं शनि महाराज, तो शिव की कृपा भी बनी रहती है। तो इतने ही उपाय कर लेंगे तो जो कष्ट आने वाला भी होगा वो कष्ट दूर हो जाएगा। तो ये अगर आप उपाय करेंगे, जो कष्ट आने वाला भी होगा वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अच्छी लगे तो आप वीडियो ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ ये शनि का जो वक्रगत स्थिति में आना सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, सारे स्ट्रगल सबके दूर हो जाएं और शनि देव की कृपा बनी रहे। और अगर छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।